हेलो एवरीवन। एक बार फिर से सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विंडोज़ के अंदर फाइल फोल्डर सिक्योरिटीज़। विंडोज़ हमें कुछ डिफ़ॉल्ट फीचर्स फैसिलिटीज़ देता है आपको कुछ अलग-अलग टाइप्स के सिक्योरिटीज़ देने के लिए। तो बस आज का हमारा यही टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने हाइपर-वी के अंदर एक वर्चुअल विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया हुआ है ताकि हमारा ये जो बेस मशीन है तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ी ना हो। मतलब कुछ गलती से कुछ आप प्रैक्टिस करते हो, आर-एन-डी करते हो, ठीक है? तो हमारे बेस मशीन को उसको इफ़ेक्ट ना हो इसलिए हमने एक वर्चुअल मशीन बना के रखा है। तो अगर आपको ये पता ना हो ये हाइपर-वी क्या है, वर्चुअल मशीन क्या है, तो मेरे चैनल में जाके आप हाइपर-वी का सेशन देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए अभी हम सीधा शुरू करते हैं। ओके, ये हमारा वर्चुअल मशीन है जिसको भी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वर्चुअल मशीन हमारा शुरू हो गया है। यहाँ पे हमें नीचे उसका स्नैपशॉट दिख सकता है। चलो उसको कनेक्ट करते हैं ताकि स्क्रीन पे वो हमारा विंडोज 10 शो हो जाए। ओके, चलो लॉगिन हो गया है हमारा विंडोज 10। प्रैक्टिस के लिए ये मैंने एक छोटा सा पार्टीशन बना के रखा है और इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। ओके, ये फाइल सिस्टम NTFS है। देखो भाई आपको फाइल फोल्डर लेवल की सिक्योरिटीज परमिशंस कुछ देनी है तो आपका ये पार्टीशन का फॉर्मेट NTFS ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो कंपलसरी आपको ये पार्टीशन फॉर डिलीट मतलब उसके अंदर की चीज़ें रिमूव करनी पड़ेगी। यहाँ से आप कर सकते हो फॉर्मेट में जाके ये फाइल सिस्टम चेंज कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा कि इसके अंदर की चीज़ें डिलीट हो जाएगी। तो ये बेहतर है कि इसके अंदर कुछ पड़ा है तो उसका पहले बैकअप ले लो। ठीक है, चलो हमने ये कंफर्म कर दिया है कि हमारे ये फाइल सिस्टम NTFS है। तो चलो सबसे पहले हम यही चीज़ में जाएंगे फाइल फोल्डर की सिक्योरिटी कैसे देनी है। तो उसके लिए कुछ फोल्डर्स हम बना देते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलो ये फोल्डर मैंने बना दिया है। इसके अंदर भी कुछ बना देता हूँ मैं डायरेक्टरी dir1, dir2 और कुछ फाइल भी मैं बना देता हूँ जैसे कि फाइल 1 में कुछ लिख लेता हूँ, दिस इज फाइल 1। चलो इसको सेव कर देते हैं। फाइल 2, दिस इज फाइल 2। तो चलो हम शुरू करते हैं और यहाँ बाहर भी एक फोल्डर मैं बना देता हूँ, फोल्डर 1। ओके चलो अभी हम स्टार्ट कर दें। मान लो कि हमें ये चीज़ करनी है कि ये जो फोल्डर है इसके अंदर की ये फाइल दूसरे यूज़र एक्सेस करने चाहिए, मतलब ओपन करने चाहिए। ये रीड भी कर सकते हैं लेकिन उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर से हम जाएंगे सिक्योरिटीज के अंदर। लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से यूज़र्स अवेलेबल है ताकि कौन से यूज़र के ऊपर मुझे परमिशन देनी है वो पता चले। कि ये test1 यूज़र 1 ऑलरेडी बना हुआ है तो चलो इसके ऊपर ही हम R&D करेंगे। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे, राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। हम जाएंगे यहाँ से सिक्योरिटी टैब के अंदर, यहाँ से हम जाएंगे एडवांस। ठीक है, स्पेशल परमिशंस देने के लिए
चलो तो एडवांस के अंदर हम यहाँ ये जो परमिशन की टैब है, अभी देखो ऑनरशिप ये मैसिव यूजर की है। विंडोज के अंदर ये चीज होगी कि जो भी यूजर फोल्डर बनाता है वही यूजर की बाय डिफॉल्ट ऑनरशिप लग जाती है। ठीक है, तो चलो अभी हम स्पेशल परमिशन देते हैं कौन से यूजर के ऊपर, टेस्ट वन। ठीक है, चलो यहाँ से हम यूजर सिलेक्ट कर देते हैं। एडवांस में फाइंड नाउ यूजर हमारा है ये वाला टेस्ट वन, उसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं, ओके करते हैं, ऐड हो गया। ओके, यहाँ पे शो एडवांस परमिशन में जाते हैं। मुझे कुछ चीजें डिनाई करनी है तो मैं टाइप यहाँ पे डिनाई सिलेक्ट करूंगा, और अभी जो टिक है सारी टिक मैं अभी रिमूव करता हूँ। चलो, अभी क्या मुझे डिनाई करना है टेस्ट वन के लिए, तो मुझे ये चीज करना है कि टेस्ट वन नाम का यूजर ये फोल्डर के अंदर, ये फोल्डर को और उसके अंदर वाली फाइल फोल्डर को डिलीट नहीं करना चाहिए, मुझे वो डिनाई करना है। तो ये तो सिलेक्शन हम करते हैं, डिलीट सब फोल्डर्स और डिलीट वाला ऑप्शन, और फिर ओके करेंगे। देखो ये चीज आपको डिफॉल्ट ही रखनी है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे ओके करते हैं, अप्लाई, यस, ओके, ओके, ठीक। चलो अभी हम टेस्ट वन से लॉगिन करके देख लेते हैं कि हमने जो स्टेप्स फॉलो किए वो सक्सेसफुली अप्लाई हुए या नहीं हुए। टेस्ट वन के अंदर 123 पासवर्ड है हमारा। ओके, चलो भाई, तो ये हमारा टेस्ट वन यूजर लॉगिन हो गया है अभी इस पीसी के अंदर। यहाँ पे ओके, देखो ये ओपन कर सकता है, ये रीड भी कर सकता है, ठीक है। चलो हम इसको डिलीट करने जाते हैं, राइट क्लिक और डिलीट। ओह, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। ठीक है, ट्राई अगेन करेंगे फिर भी ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमने परमिशन दे दी है। ठीक है, ये कुछ भी हमें यहाँ से डिलीट नहीं करने देगा क्योंकि हमने परमिशन दी है डिनाई डिलीट की। ठीक है, चलो ये डायरेक्टरी को डिलीट करने का हम ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको भी वो डिलीट नहीं करने देगा, जबकि ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हो गया डिलीट। चलो अभी जिसको डिलीट किया हम उसको रिस्टोर कर देते ताकि वो वापस आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये चीज देख ली है कि डिलीट को कैसे डिनाई करना है, और उसके अंदर आपने बहुत सारी परमिशन देखी थी। तो अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया आपको, अभी आपको ये रास्ता मिल गया है कि भाई हाँ चीज़ें कहाँ से करनी है, और उसके अंदर के बहुत सारे ऑप्शन है वो आप खुद R&D करो, प्रैक्टिस करो, बारी बारी से सिलेक्ट करके उसके आउटपुट देखो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी कि फाइल फोल्डर को किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए हमें डिनाई अलाउ की कुछ परमिशन देनी है, तो वो कैसे देना है। ठीक है, अभी दूसरा चीज़ हम देखेंगे। ओके, अभी मुझे ये चीज़ करनी है कि फोल्डर वन के अंदर कुछ मैं बना भी देता हूँ। चलो, हेलो, फोल्डर बनाया है मैंने, यहाँ पे फाइल बना देता हूँ मैं। फाइल वन के अंदर कुछ लिख लेता हूँ, हेलो दिस इज द न्यू फाइल। ओके, अभी इसके अंदर हम इंक्रिप्शन का एक फीचर हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि कोई और थर्ड पार्टी यूजर मतलब अभी जो लॉगिन है उसके अलावा कोई लोकल यूजर इसको ओपन करेगा तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। इंक्रिप्टेड फॉर्मेट मतलब ये ओपन नहीं कर पाएगा, या फिर उसको वो उसके अंदर क्या कंटेंट है वो देख नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलो इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले कैसे इसको परफॉर्म करना है, तो जिस भी फोल्डर के ऊपर आपको ये परमिशन देनी है वहां पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाओ। प्रॉपर्टी में से आपको यहाँ जाना है एडवांस के अंदर। एडवांस में आप
आपको सिलेक्ट करना है ये इंक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा। ओके, यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई। हाँ चलो यही चीजें रखते हैं। ओके, देखो एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है उसके बाद कि हमने इंक्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो अभी कोई भी दूसरा यूजर इसको ओपन करके एक्सेस नहीं कर पाएगा इसके अंदर की चीजें, ठीक है। या भी ये भी हो सकता है कि ओपन कर सकता है लेकिन इसके अंदर क्या है वो रीड नहीं कर सकता है। लेकिन कभी भी मुझे ये ज़रूरत पड़ गई कि भाई दूसरे यूज़र को भी ये फोल्डर एक्सेस कराना है, ठीक है, तब क्या करेंगे? तो उस टाइम पे आपको ये, अगर ये चीज़ आपने परफॉर्म की होगी तभी आपको दूसरा यूज़र ये फोल्डर एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस ये जो इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट एंड की है इसका हम बैकअप ले लेते हैं अभी, ताकि अगर इन फ्यूचर हमें दूसरे यूज़र को भी एक्सेस दिलवाना है तो हम दिला सकते हैं। चलो बैकअप नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ नेक्स्ट। ओके, ये टिक हम रखते हैं अभी, अनेबल सर्टिफिकेट प्राइवेसी। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं और ये पासवर्ड हम देते हैं, मतलब कोई दूसरा यूज़र ये सर्टिफिकेट एक्सेस करना चाहता है तो उसको पहले ये पासवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट, और ये सर्टिफिकेट को कहाँ स्टोर करना है, ये चीज़ आप खास ध्यान रखो, ये सर्टिफिकेट ऐसी जगह पे स्टोर करो जहाँ से सारे यूज़र उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, चलो यहाँ बाहर ही रख देता हूँ, नाम दे देता हूँ फोल्डर 1 इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट। चलो यहाँ पे नेक्स्ट, फिनिश। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया है पीछे। अभी यहाँ पे हम ओके करेंगे, ठीक है। चलो हमने इसके ऊपर इंक्रिप्शन दे दिया है, तो अभी ये दूसरे यूज़र से हम लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या इफेक्ट मिलती है। देखा हजारों दफा आपको। ओके चलो भाई, दूसरा यूज़र लॉगिन हो गया है अभी। ठीक है, चलो इसके ऊपर हमने मैसिव यूज़र के ज़रिए इंक्रिप्शन दिया था, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये देखो फाइल के ऊपर लॉक का सिंबल आ गया। रुको थोड़ा, अगर इसको लार्ज आइकन करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो ये लॉक का आइकन आ गया, ठीक है। ये इसको हम ओपन करते हैं, ये रीड नहीं कर पाएगा, एक्सेस इज डिनाई आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो जो भी फाइल्स होगी, एक भी फाइल आपका दूसरा यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी मुझे ये एक्सेस करना है ये फोल्डर, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और सर्टिफिकेट किसके लिए रखना है, सिर्फ पर्टिकुलर यूजर के लिए, मतलब अभी जो लॉगिन है वो यूजर के लिए, या फिर लोकल मशीन मतलब पूरे कंप्यूटर के लिए, मतलब जो भी यूजर्स हैं मेरे कंप्यूटर में सबके लिए। नहीं भाई, मुझे सिर्फ करंट यूजर के लिए ये सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट कर, अरे ये इंपोर्ट करना है चीजें, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। पासवर्ड मुझे पता होना चाहिए जो पहले हमने दिया था। ये जो चीजें हैं वो डिफॉल्ट ही सिलेक्शन रखते हैं अभी। ओके चलो, अभी देखते हैं वो एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। होगा ये एक्सेस, ठीक है। लॉक के ऊपर ये सिंबल तो रहेगा ताकि पता चले कि भी हाँ इसके ऊपर इंक्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या आ रहा है भाई, चलो इसको तो इग्नोर कर देते हैं।
ठीक है, ये क्यों हुआ एक्सेस, क्योंकि हमने ये सर्टिफिकेट को ओपन किया पासवर्ड डाल के, जो हमने मैसेज यूजर के जरिए क्रिएट किया था। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने देखा कि फाइल फोल्डर रिले वो लेवल की परमिशन कैसे देनी है। फिर हमने पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर हमने इंक्रिप्शन दिया। ठीक है, ये दूसरी चीज थी। और एक तीसरी चीज भी है, जो हम डिफॉल्ट फीचर नहीं कह सकते, सिर्फ एक ट्रिक टिप्स ऐसा कुछ कह सकते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ और स्क्रीनशॉट को मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। फोटो कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि डेस्कटॉप। ठीक है, ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन है पीएनजी, आप कुछ भी चेंज करना हो तो कर सकते हो। हम अभी चेंज नहीं करते। सेव। ओके, ये फोटो आ गया। अभी इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फोटो ओपन हो जाएगा। देखो, ये छोटी सी ट्रिक ही है, कोई इनबिल्ट फीचर हम नहीं कह सकते। ठीक है, मान लो कि कुछ बहुत ही प्राइवेट, बहुत ही पर्सनल कोई फाइल है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी के लिए हमारे ये डेस्कटॉप, ये जो फोटो है कुछ ज्यादा ही प्राइवेट है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूजर इसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, कोई भी यूजर मतलब मेरा लॉगिन यूजर भी। ठीक है, मान लो ये मेरा ये मतलब शेयर यूजर है, मतलब ये मैसिव जो यूजर है, जो मेरे घर में सब लोग यूज करते हैं, सबको इसका पासवर्ड पता है। ठीक है, तो अगर ये फोटो मैं यहाँ पे रखूंगा तो कोई भी इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकता है, हाँ अभी फोटो किस चीज का है। तो मुझे ये करना है कि मेरा यूजर भी इसको ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए क्या ट्रिक है? तो सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसका एक्सटेंशन चेंज कर दो। ठीक है, पहले भी मैंने बताया कि एक्सटेंशन क्या है, कि किसी भी फाइल को कैसे ओपन करना है, उसका एक अंडरस्टैंडिंग वाला एक ये चीज है। ठीक है, ये हमारे विंडोज को किसी भी फाइल के एक्सटेंशन से ही पता चलता है कि ये फोटो है या ये वीडियो है या सॉन्ग है या क्या है। ठीक है, तो इसको एक्सटेंशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि विंडोज के अंदर एक्सटेंशन हिडन रहता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन को हम पहले अनहाइड करेंगे। यहाँ व्यू के अंदर से हम जाएंगे चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। यहाँ हम जाएंगे व्यू, थोड़ा सा स्क्रॉल करो यहाँ पे। ओके, ये जो चीज़ है हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप, ये ठीक है, ये पहले इस तरह से था, इसको हम अनचेक करते हैं। फिर ओके, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन आ गया .png। तो मैं ये क्या करता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ और पीछे जो एक्सटेंशन है वो मैं चेंज करता हूँ, या फिर एक्सटेंशन मैं देता ही नहीं, चलो सीधा ओके कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ओपन नहीं होगा, ये पूछेगा कि कहाँ मतलब किस चीज के जरिए इसको ओपन करना है। क्यों, इसको पता नहीं चलता है कि भाई ये फोटो है तो हम फोटो प्लेयर में ओपन करें, फोटो व्यूअर में ओपन करें, वीडियो है कि वीडियो प्लेयर में ओपन करें। ठीक है, तो इसलिए ये पूछता है। तो हाँ, ये चीज आप कर सकते हो कि आ, उसको रीनेम करो, उसका एक्सटेंशन बदल दो या फिर एक्सटेंशन ही निकाल दो। लेकिन लेकिन एक चीज खास ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि ये फाइल कौन से फॉर्मेट की थी, कौन सा एक्सटेंशन था। अगर आप एक्सटेंशन भूल गए, ठीक है, तो इसको आप कैसे रिकवर कर पाओगे? आप इसको रिकवर नहीं कर पाओगे, आपको बारी बारी से ये सारे चीजें वन बाय वन सिलेक्ट करके देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ओपन होता है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर या किसके अंदर, है ना? ठीक है, चलो, तो ये जो था जैसे मतलब वो चीज़ हम वापस कर लेते हैं। .png। ओके, ठीक है, अभी हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया।
ठीक है, तो ये कुछ नहीं, ये छोटा सा, ये मतलब आप ट्रिक बोल सकते हो। ओके। आ, अभी जो हमने फाइल फोल्डर का जो परमिशन हमने देखी कि भाई कोई दूसरा यूजर डिलीट नहीं कर सकता, तो बिल्कुल वैसे ही हमें ये चीज़ भी करनी है कि मेरा कोई पर्टिकुलर फोल्डर, जैसे कि ये लाइक शेयर सब्सक्राइब, या फिर मैं अभी कोई नया बना लेता हूँ, जैसे कि मैसी यूट्यूब चैनल। अल्या क्यों नहीं हुआ अभी? चलो, ये जो फोल्डर है मैसिव यूट्यूब चैनल नाम का, ठीक है, ये फोल्डर मेरा कोई भी यूजर या फिर कोई पर्टिकुलर यूजर ओपन नहीं कर सकता। जैसे कि टेस्ट वन यूजर की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये परमिशन कैसे देनी है ये भी चलो हम फटाफट देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे हम सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे एडिट, यहाँ पे हम जाएंगे ऐड। जिस भी यूजर को वो फोल्डर एक्सेस नहीं कराना है, वो यूजर को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। टेस्ट वन कहाँ गया भाई? हाँ, ये रहा। इसको हम फुल्ली डिनाई कर देते हैं, फुल्ली डिनाई। ठीक है, चलो ओके, यस, ओके ओके ओके, अप्लाई। चलो अभी लॉग आउट करके हम टेस्ट वन से लॉगिन हो जाते हैं फटाफट। चलो भाई, ओके, इसके अंदर हमने परमिशन दिया था, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको डिनाई की परमिशन दी। कंटिन्यू करेंगे फिर भी ये नहीं कर पाएगा। ओके, चलो ये हो गया। अभी हम वापस हमारे मैसिव यूजर के अंदर आ जाते हैं। ओके, एक और आखिरी चीज हम देख लेते हैं, बिट लॉकर। शायद आपने ये नाम सुना होगा कि बिट लॉकर या फिर हार्ड डिस्क इंक्रिप्शन, हार्ड ड्राइव इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन हार्ड ड्राइव, ये चीज। तो प्रोफेशनल वर्जन के अंदर विंडोज के हमें एक फीचर मिलता है कंट्रोल पैनल के अंदर, बिट लॉकर करके। ठीक है, बिट लॉकर हमें हार्डवेयर लेवल का सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, मान लो मैं किसी भी पार्टीशन के ऊपर मैं बिट लॉगर देता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मेरे डेस्कटॉप के अंदर, मेरे चाहे लैपटॉप हो या सीपीयू डेस्कटॉप हो, तो इसके अंदर ये ओपन हो जाएगा, ये हार्ड डिस्क ओपन हो जाएगी, पार्टीशन ओपन हो जाएगा, वो एक्सेस भी कर सकेंगे हम। लेकिन अगर ये हार्ड डिस्क मैं मेरे सिस्टम से निकाल के किसी और सिस्टम के अंदर डालता हूँ, ठीक है, वहां पे ये एक्सेस नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब हम ये बिट लॉगर असाइन करते हैं, उस टाइम पे एक इंक्रिप्शन की जनरेट होती है। तो जब ये हार्ड डिस्क को मैं किसी दूसरे फिजिकल सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करता हूँ, तो वहां पे मुझे ये इंक्रिप्शन की डालनी पड़ती है। ठीक है, तो हाँ, ये चीज आपको कुछ ऐसे सिनारियों में आपको ये मदद करती है कि कुछ मान लो कि चोरी हो गई आपकी हार्ड डिस्क, किसी ने आपकी हार्ड डिस्क निकाल दी, चोरी कर दी, और चोरी करके अपने सिस्टम में उसने डाल दिया, वो देखने के लिए कि भाई क्या है आपके हार्ड डिस्क के अंदर। तो वो उस टाइम पे वो ओपन नहीं कर पाएगा वो बंदा, क्यों? क्योंकि अगर आपने बिटलॉगर दिया हुआ है तो। ठीक है, तो चलो हम ये बिटलॉगर असाइन करते हैं। मुझे एक कंफ्यूजन है कि ये हमारा वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सीधी बात है हमारी हार्ड डिस्क भी वर्चुअल होगी। तो बिट लॉगर ये असाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चलो हम देख ही लेते हैं ये प्रैक्टिकल करके। ये छोटी सी पार्टीशन है, बिट लॉगर असाइन करने के टाइम पे ये थोड़ा टाइम ले लेता है, ठीक है, इसीलिए मैं अभी सी ड्राइव के ऊपर नहीं करता। और वैसे भी अगर सी ड्राइव के ऊपर आपको ये मतलब
सी ड्राइव हमारा ये बूटेबल पार्टीशन आप कह सकते हो, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो ये थोड़ा सा अलग मेथड है, ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 1% का थोड़ा चेंजेस है सी ड्राइव के ऊपर बिट लॉगर कैसे करना है। तो अभी हम ई के ऊपर जाएंगे बिट लॉगर करने के लिए। वैसे भी छोटा पार्टीशन है तो फटाफट हो जाएगा इसलिए। तो अभी बिट लॉगर ऑफ है, तो ई ड्राइव के ऊपर हम बिट लॉगर ऑन करते हैं। हाँ, ये पासवर्ड भी दे देते हैं। ठीक है, मतलब बिट लॉगर आपको, मतलब मान लो कि भाई सिस्टम खराब हो गई हमारा डेस्कटॉप, और ये ऑलरेडी हमने बिट लॉगर दे दिया है, सिस्टम खराब हो गया। अभी ये हार्ड डिस्क तो खराब हुआ, सिर्फ सीपीयू खराब हुआ, रैम खराब हुई, या फिर मदरबोर्ड हमारा शॉर्ट होके खराब हो गया है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क तो भी चालू है ना, तो हार्ड डिस्क अगर आप किसी दूसरे सिस्टम में लगाना चाहोगे बैकअप के लिए, तो वहां पे वो ओपन नहीं करवाओगे, क्योंकि आपने बिट लॉगर दिया है। वो ओपन करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे हम जो पासवर्ड देंगे वो पासवर्ड आपको उस टाइम पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे। ओके, पासवर्ड तो हमने दे दिया है, लेकिन यहाँ पे एक रिकवरी की भी जनरेट होती है। ठीक है, ये रिकवरी की का काम क्या होता है कि मान लो पासवर्ड भी आप भूल गए, कुछ भी रीजन से, बहुत से कितने सारे पासवर्ड्स होते हैं आजकल आपके पास। बैंक के अकाउंट है, सोशल अकाउंट्स है, ठीक है, ऑफिस के कुछ जीमेल वॉट एवर कुछ भी है, तो कितने पासवर्ड यार, कुछ भी गलती से भी आपका पासवर्ड मिस हो गया, भूल गए, नहीं लग रहा, कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि पासवर्ड नहीं लग रहा, एक्चुअल में आप भूल गए होते हैं। ठीक है, तो आप ये रिकवरी की के जरिए ये हार्ड डिस्क का जो इंक्रिप्शन उसको रिकवर कर सकते हो। तो इसको पीडीएफ में हम सेव कर देते हैं रिकवरी की को, यहाँ सी ड्राइव के अंदर ही हम रखते हैं। चलो स्पेलिंग मिस्टेक, चलो छोड़ो, मारो गोली, अभी तो हमको ये चीज देखनी है, मेन चीज। चलो हम सेव करते हैं, ये सेव हो गया। अभी हम नेक्स्ट बटन पे जाएंगे। क्या है भाई, बेस्ट फॉर फिक्स्ड, हम कंपेटिबल मोड ही रखेंगे। स्टार्ट इंक्रिप्टिंग, छोटी सी छोटा सा पार्टीशन था, और पार्टीशन के अंदर कुछ ज्यादा डेटा पड़ा नहीं था, इसलिए ये फटाफट इंक्रिप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ देखो लॉक का सिंबल आ गया। और देखो अभी हम चलो देखते हैं कि वो जो पीडीएफ जनरेट की हमने उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो देखो ये आइडेंटिफायर है और ये रिकवरी की है। ठीक है, पासवर्ड तो अभी हमने दिया है। ठीक है, मान लो कि इन केस आप पासवर्ड भूल गए, ठीक है, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है आपको कि रिकवरी की के जरिए आपको हार्ड पार्टीशन रिकवर करना है, ओपन करना है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपको एक आइडेंटिफायर की आएगी वहां पे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और ये पीडीएफ के जरिए आपको पता चलेगा कि भी हाँ, कौन से आइडेंटिफायर के लिए आपकी कौन सी रिकवरी की है, तो उस टाइम पे आपको ये रिकवरी की डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये आइडेंटिफायर इसलिए आता है कि आप ये बोल सकते हो कि भाई कंपनी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स है, आपने बहुत सारी ये पीडीएफ जनरेट करके रखी है, तो आपने ये फाइल को ठीक तरह से रीनेम नहीं की, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी पीडीएफ कौन से सिस्टम के लिए है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर के जरिए आप ये की को, रिकवर की को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, बस। तो ये था हमारा आज का फाइल फोल्डर सिक्योरिटी, विंडोज़ का कुछ डिफ़ॉल्ट फीचर, कुछ ट्रिप्स हमने देखी। एक काम करते हैं, हम सिस्टम को एक बार रिबूट करते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखा
दफा आपको फिर भी करो रे। ओके, फटाफट हो गए। चलो इसको हम लॉग इन करते हैं। ठीक है, सिस्टम रिबूट हुई है। तो फर्स्ट टाइम आपको ये अनलॉक करना पड़ेगा पासवर्ड के जरिए। ठीक है, तो चलो ड्राइव को अनलॉक करते हैं। डबल क्लिक, पासवर्ड में लिखता हूँ यहाँ पे, और ये अनलॉक करता हूँ। ठीक है, अनलॉक हो गया। ठीक है, चलो एक और बार मैं सिस्टम को रिबूट करता हूँ मैं। क्यों रिबूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बाद में आपको पता चलेगा। वाह, फ्लैश से भी ज्यादा स्पीड है। चलो ये रिबूट हो गया, हम वापस लॉगिन कर रहे हैं। ये वापस अभी लॉक है। ठीक है, देखा क्या यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो जितनी बार भी आप सिस्टम बंद करके चालू करते हो ये हर बार लॉक हो जाता है और आपको हर बार इसको अनलॉक करना पड़ता है। तो अभी इसको अनलॉक का पासवर्ड हम डालते हैं अभी। अरे सोया, गलती कर दी पासवर्ड डालने में, रिटाइप करता हूँ। यहाँ पे हम मोर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमें वो ऑप्शन पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा। यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि ईच टाइम, मतलब स्पेसिफिक ये हमारे ये सिस्टम के लिए हर बार ये लॉक नहीं होना चाहिए, अपने आप अनलॉक ही होना चाहिए रिबूट के ऊपर। तो बिट लॉगर के अंदर ही जाके देखते हैं कि वहां से ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता। बिट लॉगर ड्राइव इंक्रिप्शन, इसको एक्सपांड करते हैं। अनलॉक करते हैं एक बार यहाँ से। हाँ, ये रहा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, टर्न ऑन ऑटो अनलॉक। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय बिट लॉगर ड्राइव इंक्रिप्शन। क्यों भाई, ये मतलब इसकी बात कर रहा है ये चीज। अच्छा, तो मतलब सी ड्राइव के ऊपर आपने ये असाइन किया होगा तो ही आप ये ऑटो अनलॉक कर पाएंगे। चलो ये देख ही लेते हैं कि हाँ भाई ये सही है या गलत। ये सी ड्राइव के ऊपर भी हम बिट लॉगर असाइन कर ही देते हैं। क्या आ रहा है भाई, दिस डिवाइस कैन नॉट यूज अ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, योर एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट सेट अलाउ बिट लॉगर विदाउट टीपीएम ऑप्शन इन। ओहो, ठीक है, ये टीपीएम, ये जो टीपीएम होता है ये फीचर डिपेंड्स करता है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर एक ऑप्शन आता है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल बायोस के अंदर, वो हमें वहां से अनेबल करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम अनेबल नहीं करते तो ये सीधी तरीके से हमारे सिस्टम पार्टीशन के ऊपर बिट लॉगर असाइन नहीं करने देगा। ठीक है, और क्यों ये करना पड़ता है, मतलब टीपीएम अलाउ क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो बायोस होता है वो याद रखता है कि सी ड्राइव की रिकवरी की कौन सी है। तो जितनी बार भी आप सिस्टम रिबूट करते हो तो हर बार वो अपने आप सी ड्राइव को वो अनलॉक कर देगा और सिस्टम बूट करेगा अपने आप। क्यों, क्योंकि टीपीएम अलाउ है वहां पे, रिकवरी की सेव्ड है इसलिए। ठीक है, तो अगर टीपीएम हम अलाउड नहीं करते तो ये बिट लॉगर भी सीधे सीधा हम नहीं असाइन कर सकते सी ड्राइव के ऊपर, सिस्टम पार्टीशन के ऊपर। तो हमें ये चीज करनी पड़ती है कि हम विंडोज को ये बोलना पड़ता है कि बिना टीपीएम के हमें ये अलाउ करो क्या, इंक्रिप्शन। ठीक है, तो कैसे करना है ये चीज, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा
जी जीपी एडिट ग्रुप पॉलिसी के अंदर, ठीक है। ग्रुप ये जीपी एडिट करोगे तो ग्रुप पॉलिसी आप ओपन कर पाओगे, और ग्रुप पॉलिसी के अंदर हाँ ये मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कि ये फीचर कहाँ पे अवेलेबल है, कि अलाउ BitLocker विदाउट टीपीएम, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, विंडोज कंपोनेंट, यहाँ पे हम जाएंगे, ये BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन। देखो कई बार मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि चालू वीडियो के अंदर ये चीज़ें आप चेक कर करके आप प्रैक्टिकल करते हो, लोगों को दिखाते हो, तो उससे अच्छा है पहले एक बार प्रैक्टिस कर दो फिर पॉइंट टू पॉइंट जाओ, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करने के बाद ये वीडियो बनाता हूँ तो उससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यूजर्स को ये दिक्कत होगी कि अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आया तो वो ट्रबल शूट जल्दी से नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा है कि मैं भी बिना प्रैक्टिस के सीधा ही प्रैक्टिकल दिखाऊं, ताकि अगर मुझे भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं लाइव अभी इसी वक्त ट्रबल शूट कर सकता हूँ, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बिना प्रैक्टिस के सीधा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ताकि अगर प्रॉब्लम आए तो आपको भी पता चले कि भी हाँ इसमें कौन सी चीज़ें किस तरह से फिक्स करनी है, ठीक है। तो हम जाएंगे शायद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव के ऊपर, यहाँ पे हमें मिल सकता है वो चीज़। कहाँ है भाई, अलाउ टीपीएम 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 टीपीएम, ये क्या है, इसको इनेबल करते हैं तो ना, वो जो ये क्या है, ये चीज़ दे दे, अलाउ नेटवर्क अनलॉक, ना 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 ना, रिक्वायर एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप, हाँ ये चीज़ हो सकती है। चलो इसको डबल क्लिक करते हैं, हाँ एग्जैक्टली, चलो ठीक है, आपको ये चीज़ में जानना है, ठीक है। अगर टीपीएम अलाउ नहीं कर सकते आप बायोस के अंदर से, या फिर ये एरर आती है ये वाले, ठीक है, तो आपको ये जैसे अभी हमने किया इस तरह से ग्रुप पॉलिसी में जाना है। इसको हम ओपन करते हैं, इसको अनेबल करते हैं, ये आ गया ऑप्शन अलाउ BitLocker विदाउट कंपेटिबल टीपीएम, ठीक है। अलाउ स्टार्टअप पिन विद ओके, चलो इसको सीधा हम ओके कर देते, अप्लाई ओके करो या भी सीधा ओके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उतना, ओके। ये अनेबल तो कर दिया है आपने, लेकिन फिर भी एक बार आपको ये जी ग्रुप पॉलिसी देने के बाद कुछ उसका डिफॉल्ट टाइम होता है, मुझे याद नहीं है कि कितने टाइम के बाद पॉलिसी अपडेट होती है, ठीक है। वो गूगल करने से अच्छा है मैं इसको मुझे ऑन द स्पॉट ही मैं उसको अपडेट करना है मुझे, तो जीपी अपडेट एंटर, तो और दूसरा कमांड भी फायर कर लेता हूँ, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, तो ऑन द स्पॉट अब भी इसी वक्त पॉलिसी अपडेट करनी है, अप्लाई करनी है, तो बस ये कमांड फायर कर दो, ओके ठीक है। चलो अभी हम चाहते हैं ऑन करने के लिए, देखते हैं ये ऑन करने देता है या नहीं करने देता, हाँ हो गया, ये ऑन करने देता है, ठीक है। अभी एंटर पासवर्ड पे जाएंगे, पासवर्ड भाई याद रखना है खास, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप सिस्टम पावर ऑन करोगे तो सबसे पहले आपको ये पासवर्ड देना पड़ेगा, बिना पासवर्ड के आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बूट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। ठीक है, रिकवरी किया, ये भी आप अच्छी तरह से इसको कहीं पे सेव करके रखो, क्योंकि पासवर्ड भूल गए तो भाई खत्म, रिकवरी की भी नहीं है तो भी खत्म, ठीक है। दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर आपको ये हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा आपके पास, तो रिकवरी की खास सेव करनी ही है, सेव शायद नहीं करने देगा, चलो फिर भी देख लेते हैं, हो गया। चलो नेक्स्ट कंपेटिबल मोड में जाते हैं, ये नेक्स्ट बढ़ने से पहले एक चीज हम कर लेते हैं, ये जो सी ड्राइव की है
ठीक है, इसका मैं फोटो लेके रखता हूँ मेरे मोबाइल में। और आप भी अब भी इसी वक्त इसका फोटो ले लो, क्योंकि जब मैं ये सिस्टम रिबूट करूंगा उस टाइम पे आपको ये चीज काम में आएगी। फोटो ले लो, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ। ओके चलो, वो स्टेप्स के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू, यहाँ रिस्टार्ट नाउ। चलो अभी रिस्टार्ट नाउ कर देते हैं। रिबूट हो रहा है हमारा सिस्टम। मैसिव टेक्नोलॉजी। सी, सिस्टम रिबूट हो गया है, ठीक है। इसी टाइम पे हमें पासवर्ड पूछा है। ओके, और पासवर्ड आपको याद नहीं है तो फिर क्या करोगे? चलो मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। इनकरेक्ट आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है नीचे? प्रेस एस्केप फॉर बिटलॉगर रिकवरी। तो अभी पासवर्ड हम भूल गए, तो हम रिकवरी पे जाएंगे। मैंने एस्केप की प्रेस की है। ये रिबूट क्यों हो गया भाई? ओहो, सी ड्राइव अनलॉक नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सी ड्राइव को बिटलॉगर किया, फिर भी अल्लाह अप्लाई क्यों नहीं हुआ? ये वर्चुअल हार्ड डिस्क है क्या, इसलिए? एक काम करता हूँ मैं, एक बार फिर से हम चलो ये चीज़ करते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों आई हमें पता चले। अगर आप वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है, ये वर्चुअल में है इसलिए ये प्रॉब्लम शायद आई है। अगर आप फिजिकल बेस्ड मशीन में, एक्चुअल मशीन में करोगे तो ये डेफिनेटली 110% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमने वहाँ पे एस्केप किया था, ठीक है, तो उसी टाइम पे हमें रिकवरी की मांगता है उस टाइम पे। अभी रिकवरी की नहीं मांगी, शायद वर्चुअल है इसलिए। देखते अभी एग्जैक्ट रीजन क्या है। चलो इसका मैं फोटो ले लेता हूँ। कंटिन्यू। यहाँ पे क्यों आ रहा है भाई? मैनेज बिट लॉगर, रिस्टार्ट लेटर, इंक्रिप्शन होगा उसके बाद। ओके, मैं काम कर रहा हूँ, सिस्टम को रिबूट नहीं कर रहा, मैं सिस्टम को पावर ऑफ करता हूँ, शट डाउन।
फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं। डू यू वांट टू रिवर्ट द प्रीवियस ऑटोमेटिक चेक? ना भाई ना, रिवर्ट नहीं करना है हमें। ओहो, ये अपने आप चेक पॉइंट ले लेता है। चलो अभी तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, बिट लॉगर की मांग रहा है। प्रेस द इंसर्ट की टू सी द पासवर्ड। एक काम करते हैं, अभी फर्स्ट टाइम पे हम इसको अनलॉक करते हैं ये पासवर्ड से ही। हाँ ये ओके। ओह, जिस टाइम पे हम जो सी ड्राइव के ऊपर बिट लॉगर हम दे रहे थे, तो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे राइट हैंड साइड नीचे कॉर्नर के अंदर नोटिफिकेशन आई थी कि नेक्स्ट रिबूट के बाद सी ड्राइव के ऊपर इंक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट रिबूट किया, पासवर्ड के जरिए उसको अभी अनलॉक किया, तो उसके बाद अभी यहाँ पे ये इंक्रिप्शन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी लॉक का सिंबल आ गया है। थोड़ा टाइम लेगा, तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। अरे बातों बातों में अपने सीधा 72 हो गया। ये विंडोज है भाई, कुछ भी कर सकता है। चलो ये कंप्लीट हो, तो तब तक कुछ पेश करते हैं। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसे कामयाब बनाने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसे सिमटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फैला, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ बातें ऊपर वाले पे छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। जो मिल गया उसी में खुश रह, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश न कर। अरे रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा ए दोस्त, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर। चलो भाई, ये कंप्लीट हो गया है अभी सी ड्राइव के ऊपर। चलो तो अभी फिर से हम सिस्टम को रिबूट करते हैं। मुझे आपको वो चीज दिखानी है, वो रिकवरी की मांगता है, तो स्क्रीन पे क्या आता है? यहाँ लिखा है प्रेस एस्केप फॉर बिट लॉगर की। चलो एस्केप की अभी प्रेस करते हैं। ठीक है, तो अभी आ गया ये चीज। ठीक है, पहले एस्केप करने के बाद सीधा इसलिए आ गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हमने अनलॉक नहीं किया था। ठीक है, ये हमारे सी ड्राइव को। ओके चलो, अभी आपने जो अगर फोटो ले लिया है, जो दूसरी टाइम जब असाइन किया बिट लॉगर तब, तो फोटो के अंदर आप देखो कि यहाँ पे लिखा है बिट लॉगर। यहाँ पे लिखा है सामने रिकवरी की आईडी, और फोटो के अंदर देखो जो आइडेंटिफायर है, जो आइडेंटिफायर की, वो सेम टू सेम है या नहीं। हाँ सेम टू सेम है, मतलब नीचे जो रिकवरी की है फोटो के अंदर, वो हमें ऊपर डालनी है। तो चलो वो हम डाल देते हैं। सीधा की टाइप करनी है, डैश अपने आप हो जाएगा। 206341110247303880 300, ये कर्सर हटा देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। 56029611097160431971601540041725। चलो अभी हम एंटर करते हैं। ये प्रेस किया, एंटर। हाँ हो गया। ठीक है, तो पता चला आपको रिकवरी की कब काम में आती है, अगर आप पासवर्ड भूल गए होते हैं तो। बस आज का हमारा टॉपिक यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, खत्म करने से पहले मैं सी ड्राइव को इंक्रिप्शन हटा देता हूँ मैं।
ये दोनों ड्राइव के ऊपर मैं इंक्रिप्शन हटा देता हूँ, क्योंकि भाई हमें अभी और भी वीडियो बनाने हैं, तो कहाँ भी हर बार पासवर्ड डालने जाएंगे। ठीक है, चलो ये इंक्रिप्शन बंद भी कर दिया है हमने। ओके, ये अभी थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, चलो अभी ओके, ये डिक्रिप्शन हो रहा है, मतलब इंक्रिप्शन बंद हो रहा है, डिक्रिप्शन हो रहा है। चलो आज का टॉपिक हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, इस चैनल के साथ, और भी कुछ रैंडम प्रैक्टिकल्स के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय।